आए जिसको बहुत कुछ मिला और उसने लोगों को बहुत कुछ दिया, राइट? यू गिव, बहुत सारे लोग आपको ने बहुत कुछ दिया, आपने अपने जैसे बहुत सारे सफल लीडर बनाए. सो लिसन टू दिस, आई एम प्रेडिंग एंड आई होप दैट यू आर सीरियस. आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? ओके, शुड आई रीड? 1969 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक पतली आवाज वाला एशियन युवक जिसे हॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ 4 सालों में 20वीं सदी का एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बन सकेगा. फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 1969 में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक पतली आवाज का एशियन युवक जिसको हॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, वो अगले 4 साल में 20वीं सदी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सुपरस्टार बनेगा. उसे सिर्फ उम्मीद नहीं थी बल्कि उसे पूरा यकीन था. उस साल उसने खुद को एक लेटर लिखा. किसको लिखा? अमेजिंग. उस साल उस युवक ने खुद को एक लेटर लिखा. लिसन टू द लेटर. मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा. ये लेटर अभी भी है और ये किताबों में छपी हुई है, आप भी इसे गूगल पे खोज के देख सकते हैं. लेकिन मैं आपके पास ये लेटर क्यों लेके आया हूं, इसके बहुत बड़े कारण हैं. लिसन टू इट. मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा. उसके बदले में मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा. 1970 के शुरू होते ही मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन. मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा. ब्रूस ली 1969. ये छोटा सा पद ब्रूस ली ने अपने आप को 1969 में लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को लिखा था कि मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा. उसके बदले में मैं अपने सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा. 1970 के शुरू होते ही मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे और मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा. 1969 ब्रूस ली. इस पत्र को लिखने के 4 साल बाद ब्रूस ली चले गए, मतलब वो मर गए. 32 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया. लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने फिल्मों का भाग्य बदल दिया. उन्होंने अपनी कल्पना से भी ज्यादा हासिल किया और साथ में कुंग फू और ताओइज्म के माध्यम से अपनी आंतरिक क्षमता पर भी काम करते रहे. ये लेटर ब्रूस ली ने उस समय लिखा था जब ग्रीन हॉर्नेट का प्रोडक्शन बंद हो चुका था. वो एक एशियन प्रोडक्शन था, वो बंद हो चुका था और एशियन एक्टर को कोई लीड रोल नहीं लेना चाहता था, देना नहीं चाहता था. पैसे की किल्लत थी. कुछ ही दिनों के बाद ब्रूस ली के पिता नहीं रहे, यानी इस लेटर को लिखने के बाद कुछ दिनों के बाद ब्रूस ली के पिता नहीं रहे. फिर वर्कआउट करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था. डॉक्टर्स ने कहा था कि आप मार्शल आर्ट कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रूस ली ने अपने अंदर कभी विश्वास को कम नहीं होने दिया. उनका ये लेटर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था. लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? द क्वेश्चन इज दिस. इतना कॉन्फिडेंस कैसे किसी में आता है? विराट कोहली में, सचिन में, रोहित शर्मा में, अरिजीत सिंह में या किसी में भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज थिंकिंग का मतलब एवरेज कॉन्फिडेंस होता है और मैजिकल थिंकिंग का मतलब मैजिकल कॉन्फिडेंस. ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि मैं 1970 से नाम कमाने लगूंगा दुनिया में, मैं 1980 में $10 मिलियन होगा? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता होगा? कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस? कहां रखा हुआ इतना बड़ा कॉन्फिडेंस? हम सब क्यों नहीं सोच पाते इतना बड़ा? हम सबको इतना डर क्यों लगता है इतना बड़ा सोचने में? हम क्यों नहीं ऐलान कर पाते ये बात? इसका जवाब है